नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं एक बार फिर से आप सभी का आप सबके अपने इस YouTube चैनल सरकारी जॉब साथी में। दोस्तों, अगर आप राजस्थान के स्थायी मूल निवासी हैं और राजस्थान के किसी भी डिस्ट्रिक्ट या सिटी में रहकर राजस्थान के विभिन्न बोर्डों या आयोगों द्वारा निकाली जाने वाली राजस्थान राज्य की विभिन्न विभागों की सरकारी भर्ती परीक्षाओं की अगर आप उसकी अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए देखना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। क्योंकि अपने आज के इस वीडियो में दोस्तों मैं आप लोगों के लिए राजस्थान के उन युवा बेरोजगार स्टूडेंट्स के लिए एक नई ताजा भर्ती अपडेट की जानकारी अपने आज के इस वीडियो में आप सभी के लिए लेकर के आया हूं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं अपना आज का ये वीडियो। तो आज का ये वीडियो शुरू करें उससे पहले आप सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट कि आप हमारे आज के इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें तथा स्किप बिल्कुल ना करें। चलिए शुरू करते हैं अपना आज का ये वीडियो। तो दोस्तों, राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर यानी कि आरपीएससी अजमेर की तरफ से दिनांक 20 नवंबर 2024 को यानी कि पिछले महीने एक नया ताज़ा एडवर्टाइजमेंट जारी किया गया है, जिसके अंतर्गत राजस्थान लोक सेवा आयोग आरपीएससी की तरफ से राजस्थान के गृह विभाग में ग्रुप 1 के अंदर उप निरीक्षक दूरसंचार यानी कि सब इंस्पेक्टर टेलीकॉम के पद पर भर्ती निकाली गई है। इसके तहत राजस्थान लोक सेवा आयोग ने गृह विभाग में ग्रुप 1 के उप निरीक्षक दूरसंचार यानी सब इंस्पेक्टर टेलीकॉम के कुल 98 पदों पर यह भर्ती जो है वो निकाली है। इसके तहत कुल 98 पद निकाले गए हैं, जिनके तहत ये भर्ती जो है वो आरपीएससी की तरफ से की जाएगी। इनमें नॉन शेड्यूल एरिया के 94 तथा शेड्यूल एरिया के टोटल 4 पदों को मिला के कुल 98 पदों पर यह जो भर्ती है वो आरपीएससी की तरफ से निकाली गई है। सभी जो पद हैं वो कुल मिला के स्थायी हैं, यानी कि टोटल पदों फिक्स पदों पर ये जो भर्ती है वो आरपीएससी की तरफ से सब इंस्पेक्टर टेलीकॉम के पोस्ट पर की जाएगी। इसके लिए यदि आप अप्लाई करना चाहते हैं तो इसके लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो हैं वो फिल होना आप लोगों के लिए स्टार्ट हो चुके हैं। यदि आप इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको इसके लिए ऑनलाइन मोड पर ये अप्लाई करना होगा, यानी अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होगा। इसके लिए अप्लाई करने की जो डेट है वो आप लोगों के लिए स्टार्ट हो चुकी है इन पोस्टों के लिए। दिनांक 28 नवंबर से यानी कि पिछले महीने की 28 नवंबर 2024 से इसके लिए एप्लीकेशन फॉर्म फिल होना आप लोगों के लिए इस पोस्ट के लिए स्टार्ट हो चुके हैं। वहीं इसके लिए जो लास्ट डेट रखी गई है आरपीएससी की तरफ से इस पोस्ट के लिए वो रखी गई है दिसंबर महीने की 27 तारीख, यानी कि 27 दिसंबर 2024 तक रात्रि 12 बजे तक आप इसके लिए इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। उसके बाद में किसी प्रकार का कोई चांस जो है वो आपको 27 दिसंबर के बाद में आरपीएससी की तरफ से इस पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए नहीं दिया जाएगा। यानी कि आरपीएससी की जो रजिस्ट्रेशन विंडो है वो टोटली आप लोगों के लिए क्लोज कर दी जाएगी, लिंक जो है वो टोटली निष्क्रिय हो जाएगा। इसलिए आप 27 दिसंबर का वेट करने से पहले ही आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो तुरंत अप्लाई कर सकते हैं। अब आइए समझते हैं कि आपको किस तरह से अप्लाई करना होगा, किस तरह से आपको इसका पूरा फॉर्म का जो है वो फिल करना होगा। देखिए, आपको सबसे पहले तो आपको इसके लिए अपना ओटीआर कराना जरूरी होगा। यदि जो स्टूडेंट्स राजस्थान की विभिन्न भर्ती परीक्षाएं देते आ रहे हैं तो उनके पास तो ओटीआर होगा ही, यानी वन टाइम रजिस्ट्रेशन उन्होंने करा ही रखा है। जो नए कैंडिडेट्स हैं, जो नए स्टूडेंट्स हैं, जो भर्ती परीक्षा देने जा रहे हैं राजस्थान की बोर्डों की, आयोगों की, तो उनको सबसे पहले अपना एसएसओ आईडी के माध्यम से अपना ओटीआर जो है वो करवाना होगा, वन टाइम रजिस्ट्रेशन जो होता है वो करवाना होगा। उसके बाद में जो आपको आरपीएससी की जो आधिकारिक वेबसाइट है www.rpsc.rajasthan.gov.in उस पर जाना होगा। आरपीएससी की वेबसाइट पर जाकर आप वहां पर अपना अप्लाई ऑनलाइन लिंक पर क्लिक कर सकते हैं और वहां पर जाके अपना ये इस पोस्ट के लिए अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना स्टार्ट कर सकते हैं। आपको सभी फॉर्म जो है वो अच्छे से ध्यानपूर्वक अच्छे से भरना है। जो जो जानकारियां आपको दी गई हैं उसमें पूछी गई हैं उन सारी इंफॉर्मेशनों को आपको ध्यान से केयरफुली फिल करना है। किसी प्रकार की कोई मिस्टेक आपको नहीं करनी है। इसके अलावा देखिए, अब हम जानते हैं कि आप लोगों के लिए इस एग्ज़ाम में क्या आपका पे मैट्रिक लेवल रहने वाला है। इस पोस्ट के लिए यदि आप सब इंस्पेक्टर टेलीकॉम की पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो आपका पे मैट्रिक लेवल क्या रहने वाला है इस पोस्ट के लिए, इसे जानते हैं, समझते हैं। देखिए, पे मैट्रिक लेवल जो आपका रहने वाला है साथियों वो रहेगा आपका L1,
L1 पे मैट्रिक लेवल रहने वाला है और ग्रेड पे जो रहेगा आपका इस पोस्ट के लिए वो रहेगा 4200 रुपये। 4200 रुपये पे ग्रेड आपका इस पोस्ट के लिए रहने वाला है। इसके अलावा राज्य सरकार के नियमानुसार परिवीक्षाधीन काल यानी कि आपका प्रोबेशनरी पीरियड जो है वो फिक्स पेपर 2 साल का रहने वाला है। यानी कि 2 साल का आपका जो प्रोबेशनरी पीरियड होता है वो रहने वाला है और आपको 2 साल तक फिक्स पेपर यानी कि मासिक वेतन आपको फिक्स पेपर जो है वो दिया जाएगा। एक निश्चित अमाउंट पर आपको 2 साल तक मासिक वेतन जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से दे होगा। इसके अलावा एज लिमिट की बात करते हैं, यानी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं दूर संचार विभाग में सब इंस्पेक्टर की पोस्ट के लिए, तो इसके लिए एज लिमिट के बारे में आप समझते हैं कि एज लिमिट आप लोगों के लिए इस पोस्ट के लिए क्या रखी गई है। देखिए, एज लिमिट में आप लोगों की जो दिनांक है वो 1 जनवरी 2025 से इस पोस्ट के लिए कैलकुलेट होने वाली है। 1 जनवरी 2025 से आपकी जो मैक्सिमम एज है वो 20 वर्ष यानी 20 ईयर्स कंप्लीट होनी चाहिए इस पोस्ट के लिए। इसके अलावा जो आपकी मैक्सिमम एज है यानी कि आपकी अधिकतम आयु जो है वो 25 वर्ष से कम होनी इस पोस्ट के लिए अनिवार्य है, कंपलसरी है। यानी कि 20 वर्ष से 25 वर्ष से कम उम्र के जो स्टूडेंट्स हैं, जो कैंडिडेट्स हैं, वो इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो 20 से 25 वर्ष जो है इस पोस्ट के लिए आपकी एज जो है वो निर्धारित की गई है। वहीं इसके अलावा देखिए, राजस्थान राज्य के अनुसूचित जाति यानी कि SC, अनुसूचित जनजाति ST और पिछड़ा वर्ग यानी कि OBC और इसके अलावा अति पिछड़ा वर्ग MBC और आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग यानी EWS के मेल कैंडिडेट्स के लिए 5 वर्ष की जो आयु सीमा में छूट है वो आप लोगों को आरक्षण के अनुसार दे होगी। इसके अलावा राजस्थान राज्य के SC, ST, OBC, MBC व EWS श्रेणी के महिला यानी कि फीमेल कैंडिडेट्स यदि इस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहती हैं तो उनके लिए 10 वर्ष की आयु सीमा में जो छूट है वो प्रदान की जाएगी। इसके अलावा सामान्य वर्ग के अनारक्षित वर्ग की जो महिलाएं हैं यानी अंडर रिजर्व कैटेगरी की जो महिला हैं, जनरल कैटेगरी से जो बिलोंग करती हैं फीमेल कैंडिडेट्स, उनको 5 वर्ष की आयु सीमा में जो छूट है वो इस पोस्ट के लिए प्रदान की गई है। तो इस तरह से आप एज लिमिट का ध्यान रखकर इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब हम जानते हैं साथियों कि इसका जो आप लोगों का जो इसके पोस्ट है इसका डिवाइडेशन किस प्रकार से किया गया है। देखिए, ये जो टेबल आपको स्क्रीन पे शो हो रही है इसमें आपको हर कैटेगरी वाइज जो है पोस्टों का डिवाइडेशन किया गया है। कुल 98 पोस्ट जो है निकाली गई हैं सब इंस्पेक्टर टेलीकॉम की पोस्ट के लिए। इसमें जनरल कैटेगरी का डिवाइडेशन किया गया है। इसके अलावा SC, ST, OBC, MBC और EWS कैटेगरी के कैंडिडेट्स का पोस्टों का जो डिवाइडेशन है इस तरह से टेबल के माध्यम से किया गया है। इसमें आप अच्छे से समझ सकते हैं। चलिए अब जानते हैं साथियों कि आप लोगों के लिए इसका एग्ज़ाम का क्या प्लानिंग रहने वाली है, क्या आप लोगों का इसका सिलेबस रहने वाला है, इसे समझते हैं, जानते हैं। देखिए, परीक्षा जो है वो आपकी वस्तुनिष्ठ रूप में यानी ऑब्जेक्टिव टाइप रूप में ली जाएगी और आपका जो ये एग्ज़ाम है वो ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड में लिया जाएगा RPSC की तरफ से। यानी कि आपका जो ये एग्ज़ाम है वो ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड पर RPSC की तरफ से लिया जाएगा। ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड में आपका ये जो एग्ज़ाम है वो होगा और जो आपके जो एग्ज़ाम में जो प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे क्वेश्चन पेपर के अंदर, वो सभी प्रश्न जो हैं वो ऑब्जेक्टिव टाइप के यानी कि वस्तुनिष्ठ प्रकार के जो प्रश्न हैं वो आपसे पूछे जाएंगे। इसके अलावा विस्तृत पाठ्यक्रम जो है वो आपका विस्तृत सिलेबस जो है वो आपका आयोग की वेबसाइट पर पृथक से इसके लिए अलग से जारी किया जाएगा इस पोस्ट के लिए। इसके अलावा अब हम जानते हैं कि परीक्षा का स्थान और माह यानी कि आपकी जो एग्ज़ाम है इस पोस्ट के लिए वो कब होगा और कहां कहां आपके इस एग्ज़ाम्स को लेकर सेंटर बनाए जाएंगे, इसके बारे में चलिए आप जानते हैं। देखिए, परीक्षा जो है आपका एग्ज़ाम जो है वो और आपका जो परीक्षा का जो सेंटर है उसकी जो सूचना है वो RPSC की तरफ से यथा समय अपनी वेबसाइट पर जारी की जाएगी। यानी कि जब आपका एग्ज़ाम का आने का जो टाइम पीरियड होगा उसके थोड़ा आसपास जो है उसका टाइम पीरियड, एग्ज़ाम की जो डेट है उसका अनाउंसमेंट RPSC की तरफ से अपनी वेबसाइट पर उसका नोटिफिकेशन अलग से जारी कर दिया जाएगा तथा एग्ज़ाम सेंटर्स की डिटेल भी अपने अकॉर्डिंग अपने नोटिफिकेशन में इसको लेकर जारी कर दी जाएगी। चलिए अब हम जानते हैं साथियों कि इसका जो सिलेक्शन का प्रोसेस है एग्ज़ाम का वो आप लोगों के लिए क्या रहने वाला है। सबसे पहले इसे समझते हैं, यानी कि आपका एग्ज़ाम जो होगा उसका सिलेक्शन का प्रोसेस क्या रहेगा, किस प्रकार से आपका जो चयन है वो आपका सब इंस्पेक्टर टेलीकॉम की पोस्ट के लिए किया जा सकेगा, इसे समझते हैं।
देखिए, कैंडिडेट्स का जो सिलेक्शन है, यानी कि अभ्यर्थियां जो अभ्यर्थी इस पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे उनका जो सिलेक्शन होगा वो लिखित परीक्षा, यानी आप लोगों का रिटर्न एग्जाम लिया जाएगा। उसके अलावा रिटर्न एग्जाम के अलावा आपकी, जैसे ही आप रिटर्न एग्जाम में पास आउट होंगे उसके बाद में आपकी शारीरिक दक्षता परीक्षा ली जाएगी, यानी आपका फिजिकल टेस्ट लिया जाएगा। और उसके बाद में आपका इंटरव्यू होगा। शारीरिक दक्षता परीक्षा में जैसे ही आप पास आउट हो जाएंगे फिर आपका इंटरव्यू लिया जाएगा, आपका साक्षात्कार होगा। इसके माध्यम से, यानी 3 चरणों में ये जो आपका सिलेक्शन का प्रोसेस है इस पोस्ट के लिए, वो आपको फॉलो करना होगा। यानी 3 प्रोसेस आपको फॉलो करने के बाद में आपकी जो अंतिम मेरिट लिस्ट है वो बनाई जाएगी। यानी आपके रिटर्न एग्जाम में जितने आपने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं, अंक प्राप्त किए हैं उनको, और आपके इंटरव्यू के आधार पर कुल मिला के टोटल अंकों के आधार पर आपकी जो है वो मेरिट वो डिक्लेयर की जाएगी। उसके हिसाब से जो आपका एग्ज़ाम का जो रिज़ल्ट है वो इस पोस्ट का जारी किया जाएगा आरपीएससी की तरफ से। अब जानते हैं साथियों कि आप लोगों का एग्ज़ाम की फ़ीस जो है इस पोस्ट के लिए क्या रहने वाली है, इसे समझते हैं। देखिए, आपका जो एग्ज़ाम का जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फ़ीस है वो आपको ऑनलाइन मोड पर ही जमा करानी होगी। जैसे कि आप अपना आरपीएससी की वेबसाइट पर जाके अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे, उसके एंड में जैसे ही आप फॉर्म को सबमिट कराएंगे उसके बाद में आपको आपका एप्लीकेशन फॉर्म फीस को फिल करने के बाद में एप्लीकेशन फीस पे करने का ऑप्शन आपको दिया होगा। उस पर आप क्लिक करके अपना कैटेगरी वाइज एप्लीकेशन फ़ीस जो है वो पे कर पाएंगे। अब हम समझते हैं कि किस कैटेगरी वाइज में किस प्रकार की आपकी जो एग्जामिनेशन फ़ीस है वो रखी गई है, उसे समझते हैं। देखिए, जनरल कैटेगरी के जो अंडर रिजर्व कैटेगरी के जो कैंडिडेट्स हैं हमारे, यानी सामान्य वर्ग के, अनारक्षित वर्ग के जो कैंडिडेट्स हैं, वो पिछड़ा वर्ग के यानी कि ओबीसी वर्ग के क्रीमिलेयर अथा अति पिछड़ा वर्ग के यानी कि एमबीसी वर्ग के क्रीमिलेयर कैंडिडेट्स के लिए 600 रुपये जो है वो इस पोस्ट के लिए आपका एप्लीकेशन फ़ीस जो है वो रखी गई है। एग्जामिनेशन का जो फ़ीस है वो आप लोगों की इस पोस्ट के लिए रखी गई है। वहीं हम बात करते हैं अनारक्षित वर्ग की, अनुसूचित जाति यानी कि अंडर रिजर्व कैटेगरी के एससी कैंडिडेट्स जो बिलोंग करते हैं एससी कैटेगरी से, इसके अलावा एसटी कैटेगरी से, ओबीसी यानी पिछड़ा वर्ग से, तथा नॉन क्रीमिलेयर अति पिछड़ा वर्ग यानी कि एमबीसी से, इसके अलावा आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग यानी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के जितने भी कैंडिडेट्स बिलोंग करते हैं इस पोस्ट के लिए, उनको 400 रुपये एग्जामिनेशन फ़ीस जो है इस पोस्ट के लिए फिल करनी होगी, जमा करानी होगी, पे करना होगा। वहीं जो दिव्यांगजन हैं यानी कि हमारे जो हैंडीकैप हैं, जितने भी हैंडीकैप स्टूडेंट्स हैं जो इस एग्ज़ाम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं इस पोस्ट के लिए, उनको 400 रुपये इसके लिए एग्जामिनेशन फ़ीस जो है वो आरपीएससी की तरफ से निर्धारित की गई है। तो इस तरह से साथियों आप लोगों का जो एग्जामिनेशन का जो फ़ीस है वो आपका कैटेगरी वाइज आरपीएससी की तरफ से डिवाइड किया गया है इस पोस्ट के लिए। वहीं अब हम जानते हैं कि आपकी परीक्षा में किस तरह का पेपर आप लोगों का आने वाला है, क्या आप लोगों का सिलेबस रहेगा, उसे समझते हैं। देखिए, आप लोगों का जो सिलेबस है साथियों वो टोटली किस प्रकार का रहने वाला है, इससे समझते हैं। आप लोगों का जो सिलेबस है उसे 2 कैटेगरी में बांटा गया है। एक तो आपका जनरल हिंदी का पेपर होगा और दूसरा जो है वो आपका जनरल नॉलेज का पेपर और जनरल साइंस का पेपर जो है वो इसमें शामिल किया गया है। जनरल हिंदी का जो पेपर है, देखिए ये टेबल के माध्यम से शो हो रहा है। जनरल हिंदी का जो पेपर है उसका जो आपका ड्यूरेशन रहने वाला है वो 2 हॉर्स का रहने वाला है। 2 घंटे का पेपर आपका जनरल हिंदी का रहेगा, जो कि मैक्सिमम 200 मार्क्स का होगा। यानी 200 नंबर का आपका पेपर आएगा जनरल हिंदी का। 2 घंटे का टाइम पीरियड आपको इस क्वेश्चन पेपर को सोल्व करने का मिलने वाला है। इसके अलावा जनरल नॉलेज और जनरल साइंस से रिलेटेड सब्जेक्ट के क्वेश्चंस आपसे इस एग्जाम के अंदर पुटअप किए जाएंगे, क्वेश्चन पेपर में पूछे जाएंगे, जो कि 2 घंटे का ये पेपर आपका रहने वाला है। टोटल 200 मार्क्स का ये जो पेपर है वो आपका इसका रहने वाला है। 200 मार्क्स का ये पेपर जो है वो आपका जनरल नॉलेज, जनरल साइंस का रहेगा। जनरल नॉलेज, सामान्य ज्ञान और सामान्य साइंस, दैनिक विज्ञान से जुड़े हुए क्वेश्चन जो हैं वो आपसे इसके अंदर पूछे जाने वाले हैं। तो टोटल 400 नंबर का जो पेपर है वो आपका रहेगा। 2-2 घंटे का अलग अलग ये पेपर जो है वो रहने वाला है। इसके अलावा सभी जो आंसर देने होंगे आपको क्वेश्चन के, वो आप हिंदी और इंग्लिश अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग लैंग्वेज को सेलेक्ट करके वो जो है वो आप दे सकते हैं। तो इस तरह से साथियों ये जो है आप लोगों का पूरा पेपर का एग्ज़ाम का शेड्यूल रहने वाला है। जिस तरह से मैंने आपको फुल विज्ञप्ति जो है इसकी जो जारी की गया है, इसका एडवर्टाइजमेंट जारी किया गया है आरपीएससी की तरफ से, इसकी पूरी कंप्लीट जानकारी जो है वो मैंने आपको अपने आज के इस वीडियो में दी है।
तो साथियों, आई होप, आशा करता हूं कि आपको हमारा आज का ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के बीच में अपने आज के इस वीडियो को शेयर भी करें। और हाँ साथियों, यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें और साथ में बेल आइकन बटन पर जरूर प्रेस करते रहें, ताकि आपको हमारे आगे आने वाले इसी तरह के नए नए ताज़ा अपडेटेड वीडियोज़ की जानकारी, नई नई भर्ती परीक्षाओं की जानकारी हमेशा अपने इस यूट्यूब चैनल पर मिलती रहे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय, जय हिंद, अलविदा।